आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होते हैं? ये टू टाइप होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं? पहले आप कुछ सिंबल समझ लीजिए, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब बिलोंग्स, इसका मतलब बिलोंग्स, और उल्टा ये जो होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। और एक होता है इस तरह दिया हो और इस तरह, तो क्या होता है? सच दैट। तो और इसका मतलब एंड। ये आपको ध्यान रखना है, उस दिन छोड़ दिया था तो पहले लेक्चर में इसको बता देना था, लेकिन छोड़ दिया था, इसको आप याद रखिएगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तीनों लगभग सेम ही होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर का क्या होते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कोई एक तरफ से ही चल रहा हो, डायरेक्ट सीधा लिखा रहा हो, उसे सेट बिल्डर फॉर्म पाते हैं। जैसे इसका पहले इसको लिख लेते हैं, सेट बिल्डर। नहीं, पहले आपको रोस्टर फॉर्म बताते हैं तब सेट बिल्डर, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या रिवैल्यूएशन या टैबुलेशन, TABOULATION, टैबुलेशन फॉर्म। और एक होता है विजुअल फॉर्म, मतलब डायरेक्ट देखा जा सके, जैसे कोई चीज आपको आसानी समझ आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल बताएंगे आपको, पहले लिख लेते हैं विजुअल फॉर्म, VASIUAL, विजुअल। और एक होता है अब सेट बिल्डर, सेट बिल्डर ये हो गया। अब आपको रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म जैसे दिया हो, जैसे एग्जाम्पल मार्कर नहीं चल, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, एक रोस्टर फॉर्म है। तो और विजुअल मतलब जैसे कोई आपको डायरेक्ट दिखेगा, ऐसे गोले में, या ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें आपको ऐसे 5 नंबर दिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म सबसे कठिन फॉर्म होता है, लेकिन अगर आप समझ गए
तो जान लो सबसे आसान भी होता है, और ये आपको 12, 11 और जेईई मेंस में बहुत से क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिलेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ये डायरेक्ट नहीं उपयोग किया जा सकता, इसको इनडायरेक्ट उपयोग किया जाता है। जैसे अब यही क्वेश्चन दिया है, अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ए कर्ली ब्रैकेट में रहेगा यक्स सच दैट 5 यक्स और 1 यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो अब इसको भी लिखेंगे तो यही आएगा 5 ही, मतलब 5 तक ही आएगा, लेकिन इसको मतलब एक छोटे में करके लिखा जाता है। जैसे बहुत से आ जाएंगे अभी, जैसे अभी एग्जांपल बताते हैं सेट बिल्डर का। ये सब तो बहुत आसान है, इसको पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन बिना इसके आपको ये आएगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल और हम बताते हैं आपको, कोई दिया हो 1 2 3 5, अब इसका सेट बिल्डर कहाँ से निकाल पाएंगे आप, मतलब सॉरी रोस्टर फॉर्म इतना बड़ा हो जाएगा कि आप निकाल भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो आप इसमें सेट बिल्डर का प्रयोग करेंगे। सेट बिल्डर कैसे करेंगे, अब इसको छोटा करते हैं सेट बिल्डर द्वारा। जैसे अब इसके करेंगे यक्स सच दैट इनफाइनाइट है, तो 1 यक्स सच दैट 1 यक्स बिलोंग टू इनफाइनाइट। इस तरह सेट बिल्डर होता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा वो एग्जांपल, शायद देखा नहीं हूँ, मैं किताब उठाया नहीं हूँ, लेकिन शायद दिया हो। जैसे आज मार्कर साथ नहीं दे रहा, चल नहीं रहा, ए दिया हो। जैसे एग्जांपल है एक 1 4 9 16 25 ये दिया हो। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करना हो। सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो आपको एकदम छोटा में आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर सच दैट यक्स बिलोंग टू एन। अब यक्स बिलोंग टू एन मतलब अब इसमें रखिए मान 1 2 3 4 5, जैसे अब इसमें क्या मान रखेंगे, यस मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे जितना नंबर रहेगा। तो ऐसे इसमें आप मान रखिए 1 का 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 का 4 हो जाएगा, इसी तरह 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, इसी तरह आता चला जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और एक है, और लगभग सब इसमें आपको मैं पढ़ाया ही हूँ। आप एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 और 1.3 भी लगभग कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है एनसीईआरटी का दिया हो, और आपको नहीं समझ में आए तो आप हमको बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाके कमेंट करके या पर्सनल पूछ सकते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे यूनियन सेट। पहले भाई एक वेन आरेख चुका है, वेन आरेख आपको मैं बता देता हूँ वेन आरेख कैसे बनता है। वेन आरेख द्वारा कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वेन आरेख से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएंगे। वेन
डायग्राम यानी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको तभी आएंगे, इसमें आपको 3-4 चीज़ मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, इसको पहले छोड़ते हैं, पहले उसको बता देते हैं तब इसको बताते हैं वेन डायग्राम, तब को आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके जैसे किताबों में पहले वेन आरेख डायग्राम दिया रहता है, तो आपको सोच रहे होंगे कि पहले वेन आरेख डायग्राम वेन डायग्राम बताएं, लेकिन मैं आपको पहले कुछ सिंबल और बताते हैं तो आपको अच्छे से वेन आरेख डायग्राम आ जाएगा। जैसे यूनियन सेट क्या होते हैं, इसका सिंबल ए होता है। इसका मतलब जितने भी दिए रहे ए और जैसे इसमें दो सेट दिए रहे होंगे ए और बी, तो जितने भी सेट दिए होंगे इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी सेट मतलब ए और बी में दिए होंगे सबको लिखा जाएगा, केवल उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसका इस तरह सिंबल होता है, जैसे ए यूनियन बी। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ए इक्वल दिया हो 1 2 3 और बी दिया हो 2 5। अब इसमें जितना दिया है सबको लिख लेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, तो हो जाएगा पहले देखिए 1 2 3 लिख देंगे, पहले वाला पूरा लिखेंगे। अब इसमें देखिए क्या बचा है 2, इसमें मिल रहा है नहीं लिखा जाएगा, और अब 5 बच रहा है, ये हो गया ए यूनियन। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ और अब इसी में जैसे 6 दे दिया होता और उसमें 3 दिया होता, तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। जैसे ए दिया हो ए यूनियन बी, अब निकालना है इसका भी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 6। अब इसमें देखिए क्या क्या बचा है 2 3, इसमें है 5, तो 6 पहले लिख रहे अच्छा 5 लिख दें क्योंकि सेंटर में रहेगा, ये हो गया। और जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है यूनियन का, ए यूनियन बी का, जैसे ए इक्वल टू दिया हो 1 2 3 5 और बी दिया हो 1 2 6 8 9 3। अब इसका यूनियन निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए 1 2 मिल रहा है, 1 2 लिख देंगे, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए अब कोई नहीं मिल रहा है, सब लिख दीजिए 3 5 6 8 9 3, ये हो गया ए यूनियन हो गया। अब आपको इंटरसेक्शन बताएंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जैसे इसका उल्टा होता है,
ए हो गया इंटरसेक्शन। जैसे इसमें भी यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, दो कंपलसरी सेट होते हैं। दो से भी ज़्यादा सेट हो सकते हैं, लेकिन दो आपको कंपलसरी होने ही चाहिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें यूनियन में क्या होता था, जो मिले उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, केवल दोबारा नहीं लिखा जाएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मिलेगा वही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फाइव इक्वल टू हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 8 9 7, ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया, अगर पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 1 2 3 5 1 8 9 7, तो इसमें केवल आपको 1 मिल रहा है, तो 1 इसका केवल लिखा जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो गया। और जैसे एक एडिशन हो जाता है, एडिशन क्या हो जाएगा, इसमें भी दो सेट होगा, तभी तो इसको एडिशन किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। एडिशन मतलब जोड़ना, ए प्लस बी। और इसका एक सबट्रैक्ट होता है, मतलब सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में ए माइनस बी, कुछ भी नहीं करना है। जो सबट्रैक्ट में क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए दिया हो 1 2, बी दिया हो 3 5, क्या हो जाएगा, इसका सब लिख लिया जाएगा 1 2 3 5। और सबट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा वही लिखा जाएगा, जो मिलेगा उसे हटा दिया जाएगा। जैसे ए दिया हो 1 2, बी दिया हो 1 5 6 7। अब क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, तो 2 5 6 7, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आपको हम बताते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप कैसे निकालेंगे, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट एक बताया था, यूनिवर्सल सेट इस तरह होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सर्वत्र मतलब सब जगह पाया जाए सेट में, इसी से सब ज्ञात किया जाएगा। इसमें एक ब्रैकेट होता है वेन डायग्राम द्वारा, जैसे वेन डायग्राम कैसे बनता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले ए का इन्वर्सन में पहले यू यहाँ लिख उठाया, अब ए का एक गोला बनाएंगे, और इन्वर्सल है तो इसमें एक गोला और बनाएंगे, ये हो गया। ए है ए, ए है बी,
तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल मतलब सबको जोड़ दिया जाए, जो मिले ना मिले सबको। तो क्या करेंगे, ए यूनिवर्सल हो गया, ए यूनियन बी हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल में इसमें दो भाग आया है। अब इसी तरह एक एग्जांपल जैसे आपको निकालना हो, आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, जो एक्सरसाइज नहीं आएगा बताइएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ सब चीज। तो जैसे ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जैसे आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अब क्या करेंगे आप, इंटरसेक्शन में क्या होता है, पेपर में ये आपको आसानी होती है, अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर देखो, आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन देखो। तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो मिलेगा उसी के यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल हो जाएगा क्या, जैसे ए माइनस बी आपको निकालना हो, क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए में जितना मिले उसको लिख लेते हैं, और बी में जो मिले उसको, जो ना मिले उसको छोड़ देते हैं। मतलब इतना पार्ट आपको जो मिलेगा उसको लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो ए का पूरा पार्ट लिखा जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी हो गया। अब इसी तरह आपको अगर बी माइनस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, बी माइनस ए निकालना हो, अगर यही बी माइनस ए करना हो, क्या करेंगे आप इसको पच करिए और देखिए क्या होता है, उसके बाद हम तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, आपको बताएंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा सकता है। तो बी वाला प्रिंट देंगे, यानी इसको बी वाला काला करेंगे और ये वाला छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो गया। ये बेल डायग्राम होता है, इसमें इतना ही है आपके चैप्टर में। अभी बहुत से कुछ बचे हुए हैं, आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जितना बता दिया हूँ इतना तो आपको जेईई मेंस में भी पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन से। अब ज़्यादा कुछ बचे हुए नहीं है, केवल एक डी मॉर्गन थ्योरम बचा है, डिस्ट्रक्टिव और कम्यूटेटिव लॉ बचा हुआ है बस। अगर जो कुछ बचा होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिलेशन फंक्शन में आपको बता दूंगा तो क्या होता है डी मॉर्गन लॉ।
डी मॉर्गन लॉ को मतलब एक वैज्ञानिक थे डी मॉर्गन, तो उसने ने इसको नियम को दिया, तो उन्हीं के नियम पे ये इसका नाम पड़ा गया डी मॉर्गन लॉ। उन्होंने बताया अगर कोई यूनियन, जैसे ए दो सेट दिया हुआ है ए यूनियन बी, तो उसका अगर दिया हुआ है तो उसका डी मॉर्गन लॉ द्वारा अगर आप निकालेंगे तो यूनियन है तो वह इंटरसेक्शन हो जाएगा, और मतलब उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था यही। तो जैसे उनका नियम क्या है, ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव लॉ पे भी आधारित है। ये हो गया। इसी तरह इसका जैसे एक और एग्जांपल मतलब दिया हो, ये तो क्या हो जाएगा, जैसे ए दिया हो माइनस ए यूनियन बी दिया हो, तो क्या करेंगे आप, इसको निकालेंगे। इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसको पहले अंदर लाइए। एक चीज ध्यान रखना, आप दोनों सेम न करिए। ए इसे बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें एक नियम होता है, आप चाहे लास्ट से करिए चाहे पहले से करिए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस ए हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं। और एक होता है इसमें डिस्ट्रक्टिव लॉ। डिस्ट्रक्टिव लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग करके आप लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रक्टिव लॉ भी पढ़ सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें क्या होता है, जैसे कोई दिया हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप वेन डायग्राम द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे सरल भी होता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। चल नहीं रहा मार्कर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है,
जैसे कोई दिया हो ए यूनियन बी, तो आप लिख सकते हैं इसको। अब लग रहा है इंक डालना ही पड़ जाएगा, सोच रहे थे ना डालना जाए क्योंकि ज़्यादा 2-4 मिनट और लेक्चर है। ए सब्जेक्ट ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा जा सकता है। रुकिए 2 मिनट डालते हैं।